And we have a big breaking news in as the Congress MP continues to face the heat. IT survey continues at Dheeraj Sahu's Ranchi residence. 3 bags have also been found from Dheeraj Sahu's residence, and according to the sources, this bag contains jewelry which has been recovered from his residence. The IT personnel first raided on the 6th of December on allegations of tax evasion and later searched the premises of Baldev Sahu and his group of companies also, where they claim to have recovered some 156 bags filled with cash. For more on this, we have our colleague Anoop reporting from ground on the situation and as the raids continue. Anoop, could you please tell us where are the IT raids headed as of now? Around 225 crore cash has already been recovered, and as we know right now, the counting is still on. So what is expected? निकिता, मैं आपको बता दूं, ये 3 स्टेट्स में, बिहार, माफ कीजिएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये रेड पड़ी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि झारखंड की रेड खत्म हो गई है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत कुछ, लेकिन उड़ीसा में रेड अब भी जारी है, ये कहा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि 150 से ज्यादा बैग्स आए थे जिनको बुलंदीर के स्टेट बैंक में रखा गया है, और मशीनें मंगाई गई है हैदराबाद से, भुवनेश्वर से, कैश गिनने वाली मशीनें, क्योंकि छोटी मशीनें 30 मशीनें आई थी जो खराब हो गई थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 250 से ज्यादा करोड़ कैश मिले। और इतिहास में देखें तो हाल के दिनों में इतना बड़ा कैश कानूनी रूप से कहीं भी जब्त नहीं किया गया था। और एक बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रिक्विजिशन डाला है सेंट्रल गवर्नमेंट को और कहा है कि उन्हें और एम्प्लॉय चाहिए, इनकम टैक्स के और अधिकारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए, यानी सीआईएसएफ के जवान भी चाहिए। यानी ये रेड और भी आगे चलेगी, कंटिन्यू रेड चलेगी, क्योंकि चौथा दिन है आज। और अब ये कहा जा रहा है कि जो एम्प्लॉय हैं बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के, जो एम्प्लॉय जो झारखंड के रहने वाले हैं, जो बिहार के, पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा के रहने वाले हैं, उनके घरों में भी दबिश दी जाएगी आईटी की तरफ से। और 250 करोड़ के बाद अब यह भी कहा जा रहा है कि ईडी की भी दस्तक होगी, ईडी भी यहां पहुंचेगा। आज हालांकि सेकंड सैटरडे है, बैंक बंद रहेंगे, लेकिन नोटों की गिनती जारी रहेगी। और इसी बीच अगर और कर्मचारी मिलते हैं तो ये रेड और लंबी जा सकती है। कांग्रेस का बड़ा चेहरा है धीरज साहू, 3 बार से लगातार सांसद रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस के फाइनेंसर भी कहे जाते हैं। रांची में करोड़ों का बंगला है, लोहरदगा में भी करोड़ों का बंगला है, अकूत संपत्ति इनकी। और उड़ीसा में सबसे बड़े शराब के कारोबारी माने जाते हैं, देशी शराब के, और बड़े नाम इनके। और पिछले चुनाव में कहें 2018 में जो इन्होंने एफिडेविट दिया था, 34 करोड़ बताया थी, अपनी जो इनकम है, सोर्स है, वो बताया था कि 34 करोड़ की संपत्ति है। लेकिन इस बार देखिए 250 करोड़ से ज्यादा का ये आंकड़ा चला गया। ये पैसे कहां के हैं? हालांकि बीजेपी आरोप लगा रही कि पैसे सिर्फ धीरज साहू के नहीं हो सकते हैं, ये पैसे हेमंत सोरेन के भी हो सकते हैं, दूसरे जो नेता हैं कांग्रेस के उनके हो सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन स्टिल अभी भी आज भी रेड होने की पूरी संभावना है। निकिता, Thank you so much, Anoop, for giving these latest updates on this major IT raid that has happened in Jharkhand and Odisha and also some parts of Bengal. Let's listen into what Babulal Marandi of BJP has to say to this. मोदी जी की गारंटी है, एक भी कोई भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, और ना खाएंगे ना खाने देंगे। इससे सारे लोग बिलबिलाए हुए हैं। लेकिन नोट की गड्डी तो उन्हीं लोगों के आवास पर मिल रहा है, उन्हीं लोगों के ठिकाने पर मिल रहा है। और इसीलिए हमने ये कहा कि भैया बिना विलंब किए धीरज साहू पर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनकी पूछताछ होनी चाहिए, ताकि जो भी इसमें से पार्टनर है, जिन जिन लोगों का पैसा है, कहां कहां से आया और कहां कहां और उसको छुपा के रखा गया है, वो सब चीजों का पता चल सके। और इन मुद्दों को लेकर के, चूंकि मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है और इसलिए झारखंड प्रदेश में तो पूरे प्रदेश में पार्टी इसकी आंदोलन करेगी। अभी हम सब लोग आंदोलन की रूपरेखा के लिए थोड़ा हम लोग बैठेंगे और उसके बाद तय कर देंगे, तो बाकी आप सबको पता चल जाएगी। तो इस राज्य में भी आंदोलन हो गया। राज्य के जो मुख्यमंत्री है
जो इस प्रकार के भ्रष्ट अफसरों को, दलाल को, बिचौलियों को बचाने की कोशिश करते हैं। अब तो लगता है कि इनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, और त्यागपत्र नहीं देते हैं तो अब लगता है कि इनके ऊपर अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।